ओ, आपकी वेट लॉस को ब्रेक लग चुका है और ये आपको पता भी नहीं। दोस्तों, सुबह के पहले 30 मिनट आपके दिन की दिशा को तय करते हैं, लेकिन हम वहीं गलती कर देते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सो जाता है और वेट लॉस रुक जाता है। नमस्कार, मैं अभ्युदय मिश्रा स्वागत करता हूं इस नेचुरल वेट लॉस सीरीज में, जहां पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि कैसे प्रकृति की मदद से वेट लॉस किया जाए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सप्लीमेंट के उपयोग के। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि सुबह की वो पहली गलती कैसे हम अवॉइड करें जिससे कि वेट लॉस में आसानी हो। ये हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और मॉडर्न साइंस तीनों के नज़रिए से देखेंगे। सबसे पहले आता है पानी का सही उपयोग, पानी पीने के सही तरीके। दोस्तों, यदि आप सुबह उठकर सही तरीके से पानी का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। कहा गया है, ऊषः काले जलम पानम सुवर्ण सदृशम भवेत, अर्थात सुबह का पहला पानी सोने के समान होता है, स्वर्ण के समान होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आज क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पोस्ट देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सुबह उठने के बाद मोबाइल को स्क्रॉल करना और उसके बाद तुरंत चाय, कॉफ़ी इसका सेवन कर लेना, ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। साइंस कहता है कि यदि आप सुबह उठकर कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, कैफ़ीन का इंटेक यदि आपकी बॉडी में होता है तो इससे आपके लीवर, किडनी पर असर पड़ता है। क्योंकि जो सुबह का समय होता है ये हमारी लीवर और किडनी के डिटॉक्स होने का टाइम है। तो यदि ऐसे में हम उस पर कैफ़ीन डालेंगे तो इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी। नेचुरोपैथी के अनुसार यदि आप मॉर्निंग में उठकर हल्के गुनगुने जल का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जमा होंगे वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। यदि आप कॉपर जग में रखे हुए पानी का सेवन करते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, सुबह का पानी आपके लिए अमृत के समान है, औषधि के समान है। तो इसका सही तरीके से आपको उपयोग करना है, सही तरीके से इसका सेवन करना है। जल हमारे लिए क्या है, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, इस पर मैंने अपने पहले की वीडियोस में बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए और उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो दोस्तों, ताम्र जल का सेवन करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये हमारी इनर क्लींजिंग को एक्टिवेट करता है जिससे हमारी बॉडी अंदर से साफ हो, स्वच्छ हो। तो दोस्तों, सुबह मोबाइल नहीं, पानी का गिलास उठाइए जिससे कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आप प्रसन्न रहेंगे, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरा आता है एम्प्टी स्टमक रॉन्ग हैबिट। कहा गया है, अग्नि सर्वे शरीराणाम मूलम। यदि आप सुबह बिना ब्रश किए कुछ भी खा लेते हैं, जैसे चाय, नमकीन, इन सब का सेवन कर लेते हैं, तो इससे आपकी अग्नि खराब होती है, डिस्टर्ब होती है, जिससे कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और आप इस समस्या से परेशान होने लगते हैं। इसका सही तरीका क्या है? आप सुबह उठिए, अपने सारे नित्य कर्म कीजिए, दंत धावन कीजिए, अपनी जिह्वा को स्वच्छ कीजिए, उसके बाद भोजन या जो भी नाश्ता आप ग्रहण करते हैं उसका सेवन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको दिनचर्या के बारे में भी बताऊंगा कि सुबह उठकर हमें पहले क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्टोव पर हम पानी डाल देते हैं तो उसकी फ्लेम बुझ जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपनी बॉडी को बिना स्वच्छ किए, बिना नित्य कर्म किए कुछ भी उसके अंदर डालते हैं, कुछ भी खाते हैं, जैसे चाय, नमकीन का सेवन करते हैं, तो इससे हमारी अग्नि पर प्रभाव पड़ता है और हमारी अग्नि बुझ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि हमें तमाम तरीके की व्याधियों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मॉर्निंग की एक छोटी आदत को यदि आपने बदल लिया तो इससे आपका डाइजेशन खुद आपसे थैंक यू बोलेगा। अब तीसरा पॉइंट,
नो सनलाइट नो मूवमेंट। कहा गया है सूर्येण ही जगत तस्मात् सर्वम प्रकाश्यते, अर्थात सूर्य की किरणों से ही जगत को जीवन मिलता है। दोस्तों सुबह 6 से 8 बजे का जो समय होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन का टाइम होता है, पर हम बेड पर पड़े होते हैं या फिर मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारी बॉडी को लगता है अभी तो रात है और मेटाबॉलिज्म डाउन होने लगता है। योग, आयुर्वेद ये हमें सिखाता है कि यदि आप सुबह उठते हैं तो आपको नित्य कर्म के पश्चात व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप 10 से 15 राउंड सूर्य नमस्कार के लगाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का नित्य अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो इससे नेचुरली वेट लॉस होगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सप्लीमेंट के। तो दोस्तों अपनी आदतों को हमें बदलना है, अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है, तो हम आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। और ऐसे में साइंस क्या कहता है कि मॉर्निंग में यदि आपकी बॉडी ने मूवमेंट कर लिया तो इससे 20% तक इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्राउन फैट जो होते हैं आपकी बॉडी में वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि फैट लॉस आसानी से होता है। दोस्तों सुबह की जो पहली रेज होती हैं, यदि आप उसमें 10 मिनट तक खड़े हो गए तो ये आपके लिए नेचुरल फैट लॉस स्विच की तरह कार्य करेगा। अब आता है आहार। यदि आपने रॉन्ग फूड आइटम्स का सेवन किया तो इससे भी वेट लॉस नहीं होगा और आपकी बॉडी कभी भी फिट नहीं होगी। कहा गया है भुक्ते सती न रोगाणाम आगम, अर्थात व्हेन यू ईट ओनली व्हेन यू हंग्री डिजीज कैन नॉट इंटर इन योर बॉडी। जब आपको सच्ची भूख लगी है तभी भोजन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग इंटर नहीं करेगा। मैं देखता हूं कि कुछ लोग बिना भूख के ही हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और कुछ लोग फास्टिंग के चक्कर में पूरे दिन भूखे रहते हैं। ऐसे में नेचुरोपैथी हमें क्या कहती है कि ईट लेस डाइजेस्ट मोर। सुबह उठकर यदि आपको भूख लग रही है तो आप लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए, हल्का आहार लीजिए, स्प्राउट्स का सेवन कीजिए या फिर सीजनल फ्रूट्स का सेवन कीजिए। ऐसे करने पर आपकी अग्नि भी स्वस्थ रहेगी, मजबूत रहेगी और आपका पाचन भी सही होगा। एक उदाहरण से समझिए, जैसे प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो पानी तभी एब्जॉर्ब करते हैं जब मिट्टी ड्राई होती है। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ है। हमारी बॉडी यदि न्यूट्रिशन से भरपूर रहेगी, न्यूट्रिशियस रहेगी, तभी हमें सच्ची भूख का पता चलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों अपने बॉडी के सिग्नल पर विश्वास कीजिए, उसका वेट कीजिए, घड़ी पर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है। आपको जल नीति परफॉर्म करनी है, टंग क्लीनिंग करनी है, लेमन वाटर, ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसका सेवन करना है। उसके पश्चात ही आपको किसी आहार का, किसी सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी सच में मानिए स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी और आप आसानी से वेट लॉस कर सकेंगे बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी बाधा के। तो दोस्तों आपका दिन किस चीज से शुरू होता है ये आपको तय करना है। आपको पानी के गिलास के साथ उठना है या नोटिफिकेशन के साथ, ये आपका डिसीजन है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, वेट लॉस वाकई में करना चाहते हैं, तो अपनी अग्नि को स्वस्थ कीजिए। जब आपकी अग्नि मजबूत होगी तो आप वेट लॉस आसानी से कर सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें गुड मॉर्निंग अग्नि। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर हम बात करेंगे कि खाते हुए वेट लॉस कैसे किया जाए। इसी के साथ बने रहिए। ओम धन्यवाद।